हमें बहुत अच्छा लगा, आज इंतजार आज कर अच्छा रहे लग थे। रहा है, दिन में भी चलो अच्छा लग रहा है बहुत। मौसम भी अच्छा है, परमात्मा की याद में बैठते हैं अपने 1 मिनट के लिए ना, हमेशा की तरह। जैसे हम परमात्मा का संग महसूस कर रहे हैं ऐसा बैठ रहे हैं। तो आप 2-3 लंबे श्वास लीजिए, गहरे धीरे धीरे छोड़िए। नमस्कार प्लीज। ओके। आज की मीटिंग विशेष होने के कारण संडे का समय है। मीनाक्षी जी हैं हमारे पास, भाभी भाई साहब हैं, और कैलाश जी भी जुड़े हैं पहली बार। कैलाश जी का भी स्वागत है। और सोनिया जी हैं, गरिमा जी हैं, रवि भाई साहब हैं, और मोनिता जी हैं, और रजनी जी हैं, 2 मेंबर और भी हैं। तो आज की तो फुल सभा हुई। और लेख डल गया था, और लेख की ब्यूटी ये है कि रवि भाई साहब ने इसको एआई की मदद से कन्वर्ट भी कर दिया इंग्लिश में, वो भी साथ में लगा हुआ है। तो आप देखेंगे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना कैसे हुआ। और उसके बाद इसके अंदर, क्योंकि कुछ शब्दों को पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं ना, तो संगत का मीनिंग कुछ अलग भी निकल जाता है कई बार। पर मेरा जो बताने का था वो सिर्फ इतना ही था, परमात्मा के संग को कैसे महसूस करते हैं हम। तो रवि भाई साहब पहले लेख को थोड़ा पढ़ के अपने शब्दों में थोड़ा बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार प्लीज। श्योर। आवाज आ रही है? हाँ जी, कंफर्ट प्लीज। जी, भाई साहब द्वारा लिखित ऐसे ध्यान और परम संगत। संगत शब्द संग के विशेषण के रूप में व्यक्त होता है, जिसका पर्याय सोहबत, सहचर्य भी है। ऐसा संग अथवा साथ जिसके मिलने से उद्देश्य विशेष में अस्तित्व सक्षम हो अथवा अनुकूल वातावरण बने, उस साथ विशेष को संगत कहते हैं। संग 2 प्रकार का होता है। सुसंग, जो सुसंगत से प्रख्यात विख्यात, और कुसंग या कुसंगत, जो कुसंगत से कुख्यात होना सिद्ध है। अपवाद सहित संगति का अधिकांशतः प्रभाव सभी दिखाई देने वाले जीवों, पदार्थों, वस्तुओं, पशु पक्षियों के साथ साथ मनुष्य पर भी कमोबेश रहता ही है। दैनिक जिंदगी में गौर करें तो बिना संग संसारिकता भी संभव नहीं है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज सब लोग। सामाजिक बंधनों में संग हमेशा अपने अपने वर्तुलों के आधार पर निभाए जाते हैं। संगत के वर्तुल से परे भी संग होता है, जिसे दिव्य संग कहते हैं। ऐसा संग जो अपने मूल स्रोत की याद दिला दे और जो स्वयं से स्वयं का मार्ग दर्शा दे, अथवा
परमात्मा की कायम अवस्था में रहकर परमात्मा की अटूट याद का मार्ग प्रशस्त कर सके, उसे दिव्य संग अथवा दिव्य संगत का दर्ज सिद्ध है। उन्हें पढ़ता हूं। सामाजिक बंधनों में संघ हमेशा अपने अपने वर्तुलों के आधार पर निभाए जाते हैं। संगत के वर्तुल से परे भी संघ होता है, जिसे दिव्य संघ कहते हैं। ऐसा संघ जो अपने मूल स्रोत की याद दिला दे और जो स्वयं से स्वयं का मार्ग दर्शा दे, अथवा परमात्मा की कायम अवस्था में रहकर परमात्मा की अटूट याद का मार्ग प्रशस्त कर सके, उसे दिव्य संघ अथवा दिव्य संगत का दर्जा सिद्ध है। इसी क्रम में पांच तत्व के संग से निर्मित शरीर में विराजित आत्मा तभी तक सुरक्षित होती है जब तक कि आत्मा के समकक्ष संग प्राप्त होता रहे, वरना शरीर में विजातीयता उत्पन्न हो जाती है और समय से पहले छूट सकता है अथवा विकार ग्रस्त हो सकता है। जीवन में संगत का प्रभाव सभी दिखाई देने वाले जीवों, मनुष्यों, पदार्थों पर उनके स्वयं की प्रकृति, स्वभाव के अनुसार पड़ता है। जब कोई व्यक्ति विशेष, पदार्थ विशेष, समूह विशेष अथवा वातावरण विशेष से प्रभावित होता है, उन सबके साथ या प्राप्ति के लिए जाने अनजाने उनके संग बैठने या मिलने जुलने या कुछ सीखने सिखाने अथवा स्वयं को भुलाने के उद्देश्य से उनकी संगत में होना स्वभावतः है। मैं पुनः पढ़ता हूं। जब कोई व्यक्ति विशेष, पदार्थ विशेष, समूह विशेष अथवा वातावरण विशेष से प्रभावित होता है, उन सबके साथ या प्राप्ति के लिए जाने अनजाने उनके संग बैठने या मिलने जुलने या कुछ सीखने सिखाने अथवा स्वयं को भुलाने के उद्देश्य से उनकी संगत में होना स्वभावतः है। ज्यादा बाहरी दुनिया में होना होता है, इसलिए बाहरी संगत में जीवन बहिर्मुखी हो जाता है और भीतरी दुनिया से परिचित होने पर स्वयं से प्रभावित होकर अंतर्मुखी होना सिद्ध है। एक तरफ संसार में उपलब्ध सांसारिकता है, जहां मन को विभिन्न आयामों की संगत उपलब्ध है, और परमत अथवा मनमत होने पर बाहरी वातावरण में सारा जीवन खर्च किया जा सकता है, जहां सिवाय अपने गुण धर्म के विपरीत वायुमंडल श्वासों के दुरुपयोग का कारण बनता है। तो दूसरी तरफ ऐसी भी संगत उपलब्ध है जहां श्वासों का सदुपयोग कर अंतःकरण की ओर बहा जा सकता है, जो स्वयं के संग का एहसास करा सकता है अथवा स्वयं का स्वयं से परिचय प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए ध्यान एक यात्रा का पर्याय सिद्ध है, जो संपूर्णता में स्वयं पर निर्भर है। जब भी सांसारिक घटना घटती है, तब हमेशा दो विकल्प उपलब्ध रहते हैं। पहला उपलब्ध संगति में स्वयं को ले जाना अथवा उस संगति से स्वयं को वंचित रखना। जितना मन जागृत होता जाता है, उसी अनुरूप संगत का चयन भी स्वतः ही चयनित होता जाता है। सांसारिकता में विभिन्न आयामों से गुजरने के बाद अनुभव जनित पुराना मन जब परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से प्रभावित होता जाता है, तब संसार से विरक्ति होने के कारण स्वयं से प्रभावित होकर स्वयं के पास बैठने का अवसर मिलता है, जिसे परम संगत कहते हैं। स्वयं से मिलना यानी स्वयं से मिलना माने सर्वविदित, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वे सर्वा, सभी गुणों के सागर, परम सत्ता, परम प्योर, सभी आत्माओं के वालिद, परम पिता परमात्मा का एहसास सिद्ध है, जो ध्यान के अंतिम परिणाम है
जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उनके पास जागृत मन होते हुए भी शरीर न होने के कारण इस अवस्था से वंचित रहते हैं। और पशु पक्षियों के पास जागृत मन न होने के कारण उनका कभी भी इस दिशा में युग परिवर्तित नहीं हो सकता। जबकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अनमोल शरीर होने के साथ साथ आत्मिक मन भी निहित है, जिसमें भरपूर संभावना निहित है कि ध्यान मार्ग से जागृत कर इस उड़ान को सार्थक कर सकता है। सभी का अनमोल मन जागृत हो, इसी दुआओं के साथ सभी प्यारे बहन भाइयों से आग्रह है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं पर उपकार करते हुए स्वयं से मिलने अथवा स्वयं के परिचय हेतु ध्यान रूपी पथ पर सदैव अग्रसर रहें, ताकि जन्मों जन्मांतरों से तरसते उक्त वर्णित परम संग यानी आत्मा परमात्मा का परम संग को उपलब्ध सुगमता से हो जाए, जिसे स्वयं का स्वयं के पास का एहसास होना है। अपवाद स्वरूप उदाहरणार्थ चंदन के वृक्ष पर अनेकों सांपों के संगत के उपरांत भी चंदन की खुशबू को प्रभावित नहीं कर सकते, और कमल के फूल को नीचे उपलब्ध पानी की क्या मजाल कि उसको छू भी जाए। वो हमेशा पानी के स्तर से स्वयं को अछूता ही रखने में समर्थ है। इसी तर्ज पर सांसारिकता में उपलब्ध भरपूर संगत में रहते हुए और पूर्णत निभाते हुए भी स्वयं को सांसारिकता से परे रहकर स्वयं के संग का ही एहसास करना स्वयं का परम संगत में सिद्ध होना है। धन्यवाद। सर आप म्यूट हैं शायद, आप म्यूट हैं। सबसे पहले रवि भाई साहब का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बड़े ढंग से इसको सबके सामने पेश किया। लिखने का मात्र सिर्फ इतना ही था कि हमारे सामने इस जगत में उदाहरण है। एक तो ये है कमल का फूल, दूसरा है चंदन का पेड़, जो स्थूल होते हुए भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, पर ये अपवाद स्वरूप है। अधिकांशतः असर पड़ता है संगत का, संगति का। सब बैठते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, वाणी से, विचारों से फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें एकाग्रता की कमी, दृढ़ता की कमी का एहसास तभी होता है जब हमको लगता है कि हम उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे। तो अपनी जो इच्छा शक्ति है वो डिपेंड करती है एकाग्रता पर, वो डिपेंड करती है हमारी वातावरण जिसमें हम रह रहे होते हैं। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर बात भी करते हैं तो परिस्थितियों पे हम बात करते हैं कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं। परिस्थितियाँ का मतलब भी यही होता है कि पर की स्थिति, यानी कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड माय कंट्रोल, वो स्थिति को परिस्थिति बोलते हैं। और सब स्थिति यानी मन की स्थिति वो जो मेरे कंट्रोल में है। भले ही कितनी परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना हो, कितना भी कुछ चारों तरफ से ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जीना मुश्किल हो गया है, तो भी हम अपने मन की स्थिति को इतना स्ट्रॉन्ग अडोल बना सकते हैं, रह सकते हैं। शर्त उसमें यही है कि समय से परिचय हो जाए कि वास्तव में मैं कौन। मैं पेरिशेबल नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, हमेशा था, जब से ये पूरी सृष्टि हुई तब से है और आगे भी रहेगा। शरीर का चूँकि वो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से उत्पन्न पदार्थों से बना हुआ है, भोजन भी मिट्टी ही है, वहीं से निकल के आ रहे हैं। इसका वहीं पे उसका वर्तुल बना हुआ है। मिट्टी अपने वर्तुल से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो जड़ है, वायु है, अग्नि है। ये जितने भी हैं इनको हम चैतन्यता में नहीं कह सकते। चैतन्य हम हैं सदा लाइव। लाइवनेस जब तक है बॉडी में तब तक बॉडी की वैल्यू है, ये तो बोलेंगे डेड बॉडी, है ना। तो इसलिए बताने का मेरा सिर्फ परिचय ये था कि संगत जो भी हो उसमें रहिए जरूर। मजबूरी भी होती है, समाज को भी निभाना है, संसार में भी निभाना है। आज भी जैसे मैरिज के
त्योहार है, सब जगह जाना है हमें, तो सबके साथ आप व्यवहार ऐसे करिए जैसे व्यवहार करना चाहिए, नेक नीति के साथ, परंतु स्वयं को उसमें आप निर्लिप्त रखिए, उसकी छाप मन मस्तिष्क पे ना पड़े, उसकी फोटोकॉपी हमारे पास न रह जाए, उसका कोई एक्सप्रेशन हमारे पास न रह जाए। अगर रह जाएगा तो उसको फिर वापस हमें कंबस्ट करना पड़ेगा, फिर ध्यान के माध्यम से अपने आप हो जाता है। इस प्रक्रिया में होशोवास में रहना होता है, मन से, वचन से और व्यवहार से। तो आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सोनी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, वो अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। सर लास्ट 2 सत्संग में मोनिका दीदी ने 2 क्वेश्चंस किए थे, वो हमारे भी हैं, तो हम मोनिका दीदी से यही बोलते हैं कि वो दोनों क्वेश्चंस पूछें आज, उनका आंसर आप दो। बोलिए बहन जी, स्वागत है आपका मोनिका जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन तो याद है, एक मुझे याद नहीं। एक मैंने पूछा था कि जैसे जो हमारी यात्रा हमने शुरू की थी, आध्यात्मिक यात्रा, तो वो इतनी खूबसूरत हो गई आज तक कि हम इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की लाइफ है, हम क्यों हैं यहाँ पर, और श्वासों का उससे कनेक्शन, ध्यान का उससे कनेक्शन, मतलब जितनी क्वेश्चन क्या कैसे आती, तो उसके आंसर जैसे खुद ब खुद ना एक एक जैसे खुलती गई कि श्वास का जो हमारा ज्ञान है को हम क्या, इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है, जो गहरा श्वास लेने का आपने समझाया। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आहार से भी इसका बहुत गहरा संबंध है, कि हमारी बॉडी जो है वो कुक्ड के लिए डिजाइन ही नहीं है, कुक्ड के लिए और नॉनवेज के लिए तो है ही नहीं। खैर, और अभी जैसे चल रहा वीगन का विदाउट मिल्क, ये सारी चीजें समझ में आती है, तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस अब नहीं होना चाहिए, और जीवन का सार समझ में आ गया, लक्ष्य समझ में आ गया, संबंधों की परिभाषा वो समझ में आई, अपनी ड्यूटी समझ में आ रही है। फिर वहां पर इन सब के बाद एस्ट्रो का वहां पर रोल मुझे जानना था। जब हमको इतने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, फिर वहां एस्ट्रो का रोल, क्योंकि सब कुछ तो घूम फिर कर हमारे ही पास आ गया। और जो परम संगत, आज आपने उसको जैसे फाइनल फुल स्टॉप लगा दिया इस टॉपिक से, परम संगत, ये नहीं ईश्वर का संगत, और वो स्वयं के अंदर अंदर ही हम ढूंढे, वो परम संगत हो गया, आपने वो भी समझा दिया। तो यही पूछना था कि एस्ट्रो को हम यहाँ कैसे रखें। कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव तो है, भले वो जड़ है। जी, तारे। आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है, मेरे मन में भी था थोड़ा बता दिया जाए, और आपने उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हिस्सा, थर्ड कुंडली का जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड भाव बोलते हैं जिसको, वो हमारे अड़ोस पड़ोस से होता है, यानी हमारे अड़ोसी पड़ोसी कौन से हैं, हमारे सिबलिंग्स, छोटे बहन भाई कौन से हैं, कजिन्स हैं वो। और जो 11वां भाव होता है वो बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ में हमारी मित्र मंडली का होता है। 7वां घर भी हमारे पार्टनर का होता है, पत्नी भी एक पार्टनर है, पति भी एक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर भी होते हैं। तो अगर अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ध्यान करना कोई लिंक नहीं रह जाता, अध्यात्म में उसका कोई खास रोल नहीं है। हाँ, धर्म से रोल जरूर है उसका, क्योंकि वो एक ब्रांच हो सकती है उसकी, अध्यात्म की। अगर ज्योतिष को बेस बनाएंगे तो सारे जितने भी ग्रह नक्षत्रों की रेज हमारे पर पहुंच रही है उसका असर हमें पड़ता है। जैसे हम किसी के पास बैठते हैं तो उसका भी असर में पड़ता है। क्या पड़ता है? हमारे निर्णय शक्ति पर पड़ता है, हमारे आसपास के व्यवहार में हमारे मन वचन कर्म प्रभावित होते हैं उससे। और हम अगर आंतरिक तौर से समर्थ नहीं है अपने आप को कंट्रोल करने में, तो हम उनके द्वारा बनाए गए व्यवस्था में हम बह जाते हैं। परंतु जब मेडिटेशन के फील्ड में आ गए, अध्यात्म के फील्ड में आ गए, तो यहाँ पे एक वर्तुल से बाहर जाने का खेल शुरू हो गया। चांद तारे सारे जितने भी हैं वो हम अपनी दूरबीन से भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। जो दिखाई देने वाले जितने भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं
जितने भी प्रकाश पुंज हैं, आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है, परंतु आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं ना, तो मेडिटेशन का मतलब है हम इनकी जो वर्तुल जो है, जिस कक्षा में घूम रहे हैं, इनकी कुछ सीमाएं हैं, ये सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते, पर हम चैतन्य होकर सीमाओं से बाहर जा सकते हैं। डिफरेंस आ गया। तो हम उस सत्ता के अंदर, यानी इनके परे भी, इनके वर्तुल के परे भी, एंड में भी जो आकाश तत्व जिसे बोलते हैं, आकाश तत्व का जो पहली लेयर है नीचे वाली, वो तो हम महसूस करते हैं, पृथ्वी पर बैठ करके कह सकते हैं, परंतु इसकी जो दूसरी लेयर है वो कोई डिफाइन नहीं कर सका आज तक, ना हम कर पाएंगे। हम ऐसा मानते हैं इस लेयर के बाद, बियॉन्ड दिस लेयर, वो है आकाश तत्व। वहां पे हमारा संबंध अदृश्य रूप से हो जाता है ध्यान के माध्यम से। तो इसका मीनिंग निकला, दिखाई देने वाले जितने भी कैलेस्ट्रियल बॉडी हैं, उनसे हम आगे की तरफ सोच रहे हैं। रात को चमकने वाला एक एक तारा सूर्य से बड़ा होने के बावजूद वो दूर होता है, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। उसकी बाउंड्री से भी बाहर हम सोच रहे हैं, जिसने क्रिएट किया होगा, जिसकी वजह से, जिस कारण सारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स है। मैं एज ए होल की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। एज ए होल हम देखें तो जो ओरा है पूरा ब्रह्मांड का, उस ओरे से कनेक्शन हमारा हो जाता है, हमारा ओरा उनके ओरे से ऐसा मानो संबंधित हो जाता है, तो एक संग मिल जाता है। ध्यान की प्रकाष्ठा पे जाकर के ऐसा महसूस कर सकते हैं। वहां ज्योतिष का कोई फार्मूला लागू नहीं होता। ज्योतिष की गणना यहां तक सीमित है जब तक वो ग्रह नक्षत्र तक का ही दूरी है बस, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस सब के ऊपर अलग अलग पड़ता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी। बहुत सी किताबों में लिखा होता है, मेरा मानना यह है, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 25%, एक योग इतना काम करता है, इतना डिफरेंस उसी में आ जाता है मैन टू मैन। तो हम इसको बेस ऐसे बना सकते हैं, जिनकी जन्म कुंडलियों में मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, चंद्रमा जो हमारी मन की स्थिति को, मन के विचारों को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रभावित है राहु से, केतु से, सूर्य से, चंद्रमा से, शनि से। पास में बैठा है, दूर से देख रहा है, कितनी दूरी पर है, उसके प्रभाव में है, डिग्री वाइज प्रभाव में है, किस नक्षत्र के ऊपर वो रन कर रहा है। इन सब के प्रभाव से जो हमारा मानसिक संतुलन है वो प्रभावित रहता है। जितने भी लोग अध्यात्म में आज तक आए हैं या आएंगे या वर्तमान में हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में चंद्रमा ग्रह किसी न किसी रूप से राहु से, केतु से, सूर्य से, शनि से निश्चित तौर पर प्रभावित है, जिसकी वजह से संसार से उनको मन माफिक परिणाम नहीं मिले, मन माफिक प्राप्तियां नहीं हुई, मन माफिक वो चीजें नहीं कर पाए जो चाहते थे। इक्वलेंट या उससे अच्छा हुआ है, वो नहीं जो चाहते हैं या चाहते हैं। कोई भी इच्छा मन माफिक नहीं होती। तो मन माफिक इच्छा न होने का पहला सबूत यही है कि आप संसार में, संसार के इंजॉयमेंट पे लिए नहीं आए। आप अपना समय निकाल लेके यहाँ के खाते पूरे चुकता करके पिछले, और अपने बचाए हुए समय को अपनी अगली यात्रा में लगाना है। ये परमात्मा का संकेत कुंडलियों में जाहिर है, जिस पर चर्चा कर चुका हूं मैं, आज भी वैसी ही बात कर रहा हूं। तो हमें देखना यह है, भले वो योग हो ना हो, सबसे सुंदर योग भी यही है कि हम यहाँ पे आए, सबसे दुआ सलाम करें, सबका सम्मान के साथ व्यवहार करें, सबको ऐसा माने हमसे बड़ा है, वो बहुत अच्छा है इंसान, कोई इसमें कमी नहीं है। फॉल्ट फाइंडर्स ना बने, और उनकी अच्छाइयों के अंदर, हमारे अंदर कोई अच्छाई कमी है तो उसको भरपूर करें, प्रयास करें। और इन सब के बावजूद जो फिर भी बचता है, जो कि हमारा जो मूल जो है, मूल यानी व्हाट वी आर, हु एम आई, जो हम हैं, जो हम हैं उसको हमेशा याद रखते हुए, इसी याद को अपने स्तोत्र, उसका भी एक वर्तुल है ना, उसके प्रति हमें हमेशा सार्थक रहना है, होशपूर्वक रहना है। हमें कोई देख रहा है, इसको मैं ऐसे भी कह देता हूँ कि वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन एंड वी आर बीइंग प्लेड बाय समवन, वी आर जस्ट ए पुपेट, और वी जस्ट ए फ्लूट बीइंग एज एन इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड बाय समवन। तो हमारे को कुछ चला रहा है, हम एक निमित्त मात्र, हम एक एक्टर की तरह से, क्योंकि डायरेक्टर तो कोई और है, हम एक एक्टर की तरह पे उसके बनाए हुए व्यवस्था के बीच में अपने आप को एक रोल के रूप के अंदर अपना रोल निभा के और वापस पहले जैसे थे वैसे बन के रह जाएं। सामने वाले को
कैसा भी लगे उसके ऊपर कोई टिप्पणी सुनना कोई खास बात नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई गलती सांसारिक रूप में जान करके ना करें, अनजाने में होनी कोई खास बात नहीं, जान करके ना करें, जिससे गलानी ना हो प्रतिक्रिया स्वरूप। तो ज्योतिष के प्यारा विषय है, वो हमें प्रारंभिक तौर पे मार्गदर्शन देता है कि हमारा रास्ता इस तरफ बना हुआ है और हमें इसको आगे बढ़ना है। उसी के संदर्भ में आप सब लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं और सबकी कुंडलियों को चेक करेंगे, सब में योग ये मिलेंगे, सारे महापुरुषों के योग बनेंगे, सारे महात्माओं के योग होंगे, सारे दिव्य आत्माओं के ये योग होंगे, सभी पुण्य आत्माओं के ये योग होंगे। ये मेरा खुद का अध्ययन किया हुआ है और वही मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? जी सर, जैसे आपने बताया बहुत सुंदर से बात बताई, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन ये हमारी बात हुई जो जैसे आपने बताया जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा के साथ राहु या केतु इन सब का प्रभाव है, तो फिर भी हमने समझ लिया कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और वी आर बीइंग प्लेड बाय समवन, ओके। तो सब हमसे बड़े हैं, हमको ये भी समझना है। लेकिन जैसे हम जिस मार्ग पे अभी चल रहे हैं, ये संसार से अलग हट के मार्ग है। बहुत सारी बातों में हम उनके जैसे नहीं होते हैं। तो हमारे इन्हीं एक्शंस पर ही तो क्वेश्चंस उठते हैं बार-बार। तो हम उनको समझा भी नहीं सकते हैं इस बात के लिए। मतलब वो नाराज़ भी होते हैं हमारे इन एक्शंस को लेकर के, है ना? जैसे भोजन हो गया या बाहर जाना-आना, मिलना-जुलना। तो यहाँ पर हम उनको कैसे सैटिस्फाई कर सकते हैं? हमारा मार्ग तो बहुत ऊँचा है, हमको पता है, हम बहुत सुंदर रास्ते पर चल रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली है। पर फिर भी हाँ। हज़ारों कोटों में हम कोई एक हैं, हम कोटों में एक हैं, साधारण नहीं है, हम विशेष हैं। हम्म। तो फिर भी आम ज़्यादा होता है, ख़ास कम होता है। तो उनको कैसे सैटिस्फाई करें या समझाएँ? देखिए, डोंट नीड टू सेटिस्फाई टू अदर्स, फर्स्ट यू सेटिस्फाई योरसेल्फ, इनफ। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ कि किसी को सेटिस्फाई करूं, ऐसी कोई शपथ नहीं ली हुई आपने इस संसार में आकर के कि मैं सभी को सेटिस्फाई करूं। आप सेटिस्फाई हैं और उसी मौज में व्यवहार करिए। सामने वाला, मान लो एक व्यक्ति मौज में ही बात कर रहा है, हंसते हंसते बात कर रहा है और खुश होकर रह रहा है, सामने वाला कितना भी चालाक हो, परेशान हो, गाली निकाल रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या हो जाएगा? घटना तो जीरो हो जाएगी ना, घटना घटेगी नहीं। घटना तभी घटती है जब दूसरा भी थोड़ा बहुत उसमें सहयोग करता है, इनवाइट करता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो सेटिस्फाई हो ना हो, ऑटोमेटिकली आपके आचरण से वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अंततः वो फिर बाद में वही करेंगे जब वो सरेंडर होंगे जो आप चाहेंगे। ये मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये सिद्ध है, ऐसा ही होता है। शर्त इसमें यही है, पेशेंस हमें रखना है, हाँ जी। पेशेंस आपको रखना है। आपको इतना, यानी कि जैसे सच बोलते हैं, सच की पराकाष्ठा पे जाना होता है, तो सहन शक्ति की भी पराकाष्ठा पे जाइए। जितने शरीर की आपकी हिम्मत है, जितने आपकी मन की हिम्मत है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और सहन करो। ऐसी यात्रा अपनी बढ़ाते जाइए, शरीर की, अपने मन की, सब इंद्रियों की यात्रा बढ़ जाएंगी। किसके लिए? आपको खुद को सेटिस्फाई रखने के लिए। खुद मैं संतुष्ट मतलब सारा दुनिया संतुष्ट, ऐसा मानना जरूरी है। अगर आप अपने आप को, तभी ये बात मन में आएगी जब आप खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं है। ये पैमाना बता रहा हूं मैं आपको। मैं, आप किसी पागल व्यक्ति से देखिए, वो कितनी धुन में मस्त रहता है, क्योंकि वो भी तो किसी वर्तुल में घूम रहा है ना। वैसा ही पागल बनना होता है अध्यात्म में आकर के। कोई कुछ भी हाँ बोलता जी। रहे, पता नहीं वो बोल रहा होगा, उसका बोलने का स्टाइल है, हमें क्या करना उससे। बोल रहा होगा, मेरे लिए कोई काम है तो मैं कर देती हूँ, ऐसा तो कह सकते हैं ना। मैं क्या काम करूं, मेरे आका बोलो, मैं काम कर दिया आपका, ठीक है। कोई और काम है तो बता दो, बाकी तो समय बचेगा ही। काम कितना हो गया? 10 घंटे हो जाएगा, 12 घंटे का हो जाएगा, उसके बाद तो समय बचेगा ही। आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, एक क्षण, एक श्वास में परमात्मा को याद करेंगे तो उतना ही परिणाम मिलेगा जितना कई सदियों से, कई जन्मों से लोग लेते हैं। एक जी। श्वास में भी उतना ही परिणाम मिल जाएगा आपको जितना इतने सदियों से लोग करते आ रहे हैं, वो भी नहीं मिला आपका। चूंकि उस वक्त आप पूरे कंसंट्रेट होंगे, बात वहां आ जाती है। तो ये कोई खास प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बनता है तो आप लोगों के लिए तो आप तो बहुत प्रबुद्ध और अच्छे शिक्षिका होने के साथ में
ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में काफ़ी योगदान दिया हुआ है, तो काफ़ी आप अच्छा जानते हैं। हमें पढ़ाई नहीं करनी सिर्फ, पढ़ाई के साथ में व्यवहार के अंदर प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मान लो आपकी सीमा है, इतने टेम्परेचर तक भी मुझे इस लेवल के बाद गुस्सा आएगा, तो पहले अपना पैमाना तय कर लीजिए। पैमाना तय कर लिया, फिर अपने पैमाने को और आगे बढ़ जाइए, यानी अपने रिकॉर्ड को चेक कर दीजिए, भाई आज तो मुझे ये भी कह दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, अब इससे और भी घटना ज़्यादा घटेगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। वहाँ तक बैरियर बना अपने लीजिए। रिकॉर्ड्स बार-बार तोड़ना है, मतलब अपने ही रिकॉर्ड्स अपना तोड़ते रिकॉर्ड, जाना है, हाँ, अपनी योग्यता का रिकॉर्ड तोड़ के ऊंचा करना है, तोड़ते अपना जाना है। अपना जी, अपना बार-बार मैं कहता हूँ स्वार्थी बनना यहाँ पे है। सामने वाला क्या करेगा ज्यादा, वो बोल बाल के चुप हो जाएगा, परेशान तो हाँ, वो होता रहेगा ना। हाँ, दुआएं दे सकते हैं, देना चाहें तो, परंतु वो उसकी किस्मत में नई चीजें लिखी हुई, ऐसा उसके योग नहीं है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ, संगत का फर्क पड़ता है, संगत का फर्क पड़ता है। आपकी संगत में रह के धीरे 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 हो जाना, उसका नीति बनती है, हो जाएगा। ऐसा जी, आप सोचिए मत, छोड़ दीजिए प्रकृति पे, वो हो जाएगा। उसका अगर आपके साथ संबंध है तो पक्का निभा के जाएगा वो, कोई हो चाहे। जी। ये प्रश्न क्लियर हुआ दिमाग से? जी, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। रिलैक्स हो गए आप, इस बात से रिलैक्स हो गए ना अब तो? चलो, शुक्र बहुत करूंगा ज़्यादा, आपका। बहुत बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, पर अभी जैसे अब हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हमें समाज में बहुत भेदभाव दिखते हैं, गलत चीजें दिखती हैं, वो सब भी सहन करते, मतलब अब सब कुछ देखिए सहन आप, कर रहे हैं। हाँ देखिए आप क्या है, जैसे जैसे आप जागृत अवस्था में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आसपास के वातावरण में वो गलतियां दिखाई देती हैं जो आप खुद करते थे कभी, चूंकि आपने उनको हटा दिया, तब आप ऊपर उठ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 किलोमीटर दूर जाके पृथ्वी के, और पृथ्वी के ऊपर 10 किलोमीटर दूरी से हम सैटेलाइट से पृथ्वी को देखें, तो सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे, सारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे। हम लगेंगे यार ढंग से चल भी नहीं रहे, वहां दूर में से देखेंगे ना, तो सबकी गलती दिखेंगी, उसमें कोई भी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें गलती ना हो। और हमें आश्चर्य इस बात का होगा, हम भी तो ऐसे में थे। जैसे हम सोचेंगे हम इसमें थे और हम यहाँ आ गए हैं, तो अंतर महसूस होता है, तब हमें कमियां सामने वाले पे दिखती हैं। जब हम अपनी स्थिति से ऊंचे उठ जाते हैं, तभी तो सामने वाले को जज कर पाएंगे। पर मैं यहाँ एक लाइन बोलना चाहूंगा, अपनी एनर्जी को दूसरों पे ऐसे मत बरसाओ। अपनी एनर्जी को यहाँ पे, अगर मन में ख्याल आता है तो परमात्मा से दुआ करो, बल्कि अपने आप को आत्मा का दिव्य स्वरूप समझ करके उनको मन ही मन आशीर्वाद दो कि ये भी बहुत अच्छे अनुभव के साथ जैसे मैं कर रही हूँ वे भी करने लग जाएं। ऐसी भावना उनके प्रति आप लगाइए, तो गलतियां उनकी भी धीरे धीरे आपको नजर आनी बंद हो जाएंगी, और एक स्टेज आ जाएगी जब गलती दिखेंगी नहीं किसी की, और बल्कि अंतर ही दिखेगा नहीं, भाई ये स्त्री है कि पुरुष है, ये फूल है कि पेड़ है कि दीवार है, ये भी अंतर बंद हो जाएगा। वो भी स्टेज आ जाती है, सब लगेगा मैं ही हूँ। कार जा रही तो लगेगा कार ही मैं हूँ, ट्रक जा रहा ट्रक भी मैं ही हूँ। वो चीज, मतलब खुद को इतना विस्तारित हो जाता है, कुछ जैसे ही हम उस सत्ता से जुड़ते हैं तो छोटे थोड़ी रह जाते हैं, विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। और कोई आपके कहने पे काम नहीं कर रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा मानते हुए कि प्रकृति ने इसके लिए जो व्यवस्था बनाई है वो अपने आप उसमें हो जाएगा। आप सिर्फ अपने रोल की तरफ ध्यान दीजिए, मेरा रोल क्या है, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मुझे इस वक्त क्या मदद करनी चाहिए, कर दी मदद, बात खत्म। नहीं कर पाए, कोई गिलानी नहीं किसी प्रकार की, कोई कुछ नहीं होने वाला, ना प्लस ना माइनस। अपने आप को वहां से निर्लिप्त रखिए। कोई कहे कर दीजिए, नहीं कह पा रहा है लगता है कर दीजिए तो भी, अदरवाइज उसके बारे में चिंतन मत करिए। ये बात स्वाभाविक है कि थोड़ा से हम ऊंचाई पर उठते हैं ना, तो हम थोड़े ऊंचे उठ जाते तो नीचे होगी, गलतियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, फिर गुस्सा बहुत आता है तेजी से, तो क्या कल तक तो गुस्सा आ नहीं रहा था, अब इसमें गुस्सा आ रहा है, तो वहां कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची है। जैसे क्रोध करेंगे स्थिति डाउन हो जाएगी, उसी वक्त नीचे आ जाएंगे वापस, फिर ध्यान करके ऊपर करेंगे फिर वापस आ जाएगी, दिन में कई बार होगा। इसलिए बोलता हूँ कि अपनी स्थिति को डाउन मत करिए, मेंटेन कर लिया उससे आगे बढ़िए। पर ये नीचे ऊपर होती रहती है क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है। अपने आप को चंदन समझ लीजिए ना, क्या फर्क पड़ेगा, अपने आप को कमल का फूल समझ लीजिए, सबसे अच्छी बात। उसको देख लो, कमल का फूल चित्त लगा लो, चंदन का पेड़ का लगा लो, देखो वो भी तो है, वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं बोल रहे,
तो वैसे हम भी तो क्यों बोलें, क्यों प्रतिक्रिया देवें। हमेशा आदमी को डिफेंसिव रहना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं। ऑफेंसिव का मतलब है हम दूसरे कामों में इंटरफेयर कर रहे हैं। जिस तरह से जिंदगी लेके आया, जिस तरह वर्तुल में घूम रहा है, घूमने दीजिए। आपके पास सामर्थ्य है तो सुधार कर दीजिए, बिना किसी उम्मीद के और बिना किसी एहसान के, बिना किसी अकाउंट्स के। और नहीं कर पाते हैं तो शांति से ऑब्जर्व करिए और उसके साथ उसको दुआएं देकर के हट जाइए। बस इतना ही काम है आपका, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? जी कुछ सर। और बात? नो, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए क्या हो रहा है कि अक्सर कुछ लोग थोड़े से ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो सामने वाले के प्रति थोड़ा सा भाव, दया भाव आ जाता है, करुणा बहती है कि बेचारे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, बेचारे क्यों नहीं कर रहे। अच्छी बात है, उनको आप आशीर्वाद दीजिए, उसकी पीठ पे हाथ रखिए, उनको आप कुछ अपने जितना आपके मन में योगदान देने की क्षमता रखती है, दुआओं से, ज्ञान से दीजिए। अच्छी बात। परंतु उनके प्रति आपकी दृष्टि एज ए देवी देवताओं के समान होनी चाहिए। यानी वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपके सारे भगत हैं, वो दे आर सब भगत। अब भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करे कोई देवी देवता? गलती थोड़ी ढूंढेगा, तथास्तु बोलेगा, खुश रह, ठीक रह, ऐसे तो बोलेगा। तो इसलिए आपको वैसा हैं आप, परंतु क्या लगता नहीं कि हम पहुंच गए। तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काफी समय हो गया। और आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा सारी दुनिया ही ऐसी है, पर उसमें लगना चाहिए मैं तो ठीक ठाक हूं ना। उसके अच्छा एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपके आसपास का माहौल आपसे स्तर में नीचे है तो आप तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो हैं तो मेरी एग्जिस्टेंस है ना। अगर वो नहीं होते तो मेरी एग्जिस्टेंस का मैं भी इनके तरह ही होता। मान लो 50 लोगों में से कोई आपकी पहचान बनी हुई है और वो 50 लोग जो हैं आपसे ध्यान साधना के मामले में थोड़े से कमजोर हैं, असमर्थ हैं, या पता नहीं है, अबोध हैं, तो आपको उनको थैंक्स इस बात पे भी कहना चाहिए, कहना चाहे तो कि आपकी वजह से तो मेरी वैल्यू है। अगर आप अबोध हैं तभी तो मेरी वैल्यू है। अगर आप सारे ज्ञानवान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे सारे, तो मुझे कौन पूछेगा? मेरी वैल्यू कहाँ रह जाएगी? टीचर क्लास में है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ लिख करके टीचर के बराबर हो जाएंगे तो टीचर कौन पूछेगा? तो टीचर का धन्यवाद देना चाहिए बच्चों को, बड़े शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी नौकरी चल रही है, मैं कुछ जिंदगी जी रही हूँ। बात समझ में आ गई? ऐसे भी कर सकते हैं आप। यानी कि कमल के फूल को, गंदगी को धन्यवाद देना होता है। थैंक यू, थैंक यू, तेरी वजह से मेरी वैल्यू है। शाम्पो को धन्यवाद देना होता है, चंदन को भी, देखो तेरी वजह से मेरी वैल्यू है, मैं खुशबू थोड़ी खराब कर दी अपनी। आप अपने आप को याद रखेंगे ना, बट हर वक्त देखना मैं कौन, मैं कौन। जितना कुछ भी देख रहे हैं वो शरीर से संबंधित है, सारा पेरिशेबल है। जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है सारा पेरिशेबल है, उसकी एक्सपायरी डेट है, वो खत्म होगा, क्षय होगा। लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत धीरे धीरे पल पल खत्म हो जा रहा है। तो आप उसको देखने लग जाएंगे तो चिंताग्रस्त हो जाएंगे। शाश्वत देखिए, शाश्वत, उनमें उसी प्राणी में एक एनर्जी का लेवल है, वो शाश्वत है। आप उस शाश्वत को देखिए। बाकी तो शरीर के कैलकुलेशन है ना, उसको क्या ज्यादा लेना है। वो आत्मा सब में एक जैसी है, सबका टेम्परेचर एक जितना ही है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है ही है, वो कम ज्यादा नहीं है सभी मनुष्यों में। आप उस ओरा को देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे पूरे शरीर को तो आपको ओरा ही दिखाई देगा। उस ओरे में बाहरी तौर पे, जैसे मैं आपका सबका ओरा देख रहा हूँ आज, लकीली सबका ओरा मुझे दिखाई दे रहा है जो भी देख रहा हूँ, तो ओरा व्हाइटिश है करीब करीब। तो वो किसी में कोई ब्लूइश लाइन आ गई, कोई ग्रे लाइन आ गई, या कोई ग्रीन लाइन आ गई, या कुछ इस तरह की लाइनें अलग से एडिशनल हो जाती हैं, वो बाहरी प्रभाव दिखा रही होती हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल प्योरीफाई, बिल्कुल व्हाइटिश हो जाता है सारा। अपने को भी ऐसे देखो, सामने वाले को भी देखो, और यकीन करो बहन जी, जो आप देख रहे के बात कर रहे हैं वो आप खुद वैसे ही हैं उस अवस्था में। इसका चित्रण भी मन में रख लीजिए, क्योंकि सामने वाला मिरर है आपका। आप जिसके बारे में जो अच्छा बोल रहे हैं तो इट मीन्स उस वक्त उस स्थिति में आप भी उतने अच्छे हैं। अगर आप उसके अंदर फॉल्ट ढूंढ रहे हैं तो इट मीन्स आपके अंदर वो फॉल्ट मौजूद है, तभी तो आप उसको लिटमस पेपर पे टेस्ट कर रहे हो।
क्योंकि सोल्यूशन आपके पास है, तभी तो देख रहे हो ऐसा करके। हमें मिरर देखना चाहिए, सामने वाले व्यक्तित्व में मिरर मानो आप, जो देख रहे हैं अगर दिखाई दे रहा है तो वो हमें, अगर अच्छा दिखाई दे रहा है तो वास्तव में हम वैसे हैं, अगर उसके अंदर बुराई दिखाई दे रही है तो वास्तव में हम भी अंदर हैं, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज हमारे अंदर भी बचा हुआ है, उसको भी निकालना बाहर। प्योरीफाई, बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, उसके अंदर कुछ दिखे ही नहीं मेरे को स्वाय एनर्जी के। सर वो ये एक थोड़ी सी ऊंची अवस्था है ना सर, ये मतलब अल्टीमेट स्थिति हमारी है, सभी है, पर क्या पल पल थोड़े थोड़ी देर के लिए फिर बदल जाती है स्थिति, थोड़ी थोड़ी देर रहती है फिर बदल जाती है। आप मेडिटेशन में बैठते हैं, सघनता में गहराई में उतरते हैं, वहां तक रहती है, उसके वापस फिर वही हाल। परंतु ये बहुत उपलब्धि है वहां तक पहुंचना भी, ये करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति पहुंचता है। मान के चलो 10,000 की सभा है तो उसमें एक जिज्ञासु पैदा होता है, और उन 10,000 जिज्ञासाओं की जो संख्या है उसके अंदर से कोई एक निकलता है जो साधु बनता है, नहीं जो चलता है, जो चल पड़ता है, और उन चले लोगों में से कोई एक बनता है जिसकी संज्ञा साधु के रूप में दी जाती है, और उन 10,000 साधुओं में से कोई एक संत जाके बनता है, और उन 10,000 संतों में जाकर कोई निर्वाण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ता है। यानी करोड़ों में से तो हो ही गया। इतनी महानता को हम अर्जित किए हुए बैठे हैं और भूल गए हैं। कोई बात नहीं, याद दिलाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं आज संडे को भी, नए नए टॉपिक लेकर के। नीति बहन जी हंस रही हैं, बोली बहन जी क्या हो गया? नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। नहीं, बहुत अच्छा, एक मुझे बहुत अच्छा लगा आज सब मोनिता डियर सिस्टर अच्छी बात कर रही है, सोनिया डियर भी अच्छी बात। मुझे एक सभी इसमें अच्छा लगा कि किसी को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये मुझे बहुत है, ये परफेक्ट है आज के लिए। वो डिस्कशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए एक लाइन है जो मैंने बहुत 40-45 साल पहले सीखी थी, ए मैन इज येट टू बी बॉर्न हु कैन प्लीज टू एवरीबॉडी रिजाइडिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। ऐसा मनुष्य पैदा होना बकाया है, इंतजार में सभी जने, जो धरती पर सभी को पूर्णतः संतुष्ट कर सके। अभी तक तो नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में तो मैं देखा नहीं, कोई भी नहीं देखा। तो हम इस लाइन को मैंने पहले समझ में नहीं आया था, लाइन तो मैंने पढ़ी थी, ये थी वे ए मैन इज येट टू बोर्न हु कैन प्लीज टू एवरीबॉडी, पर इसको मैंने और एक्सटेंशन में डाल दिया कि मैन इज येट टू बी बोर्न हु कैन प्लीज टू एवरीबॉडी रिजाइडिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। इस सुंदर धरती पर रहने वाले सभी लोगों को हम किसी मायने में भी संतुष्ट नहीं कर सकते, समर्थ नहीं है। कमी हमारी है, कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है। तो कमी क्या है, हम ये क्वेश्चन ही गलत ले रहे हैं। हम इसलिए पैदा हुए हैं क्या संतुष्ट करने के लिए किसी को? हमारा उद्देश्य खत्म बिखर जाएगा, हमारा उद्देश्य बिखर जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए धरती पर पैदा होकर नहीं आए, हम आए हैं यहाँ पे टूरिस्ट की भांति एंजॉय करने के लिए। जैसे एलटीसी पे लोग जाते हैं 15-20 दिन मिलने के लिए, वापस घूम फिर के घर आ जाते हैं। तो हमारा घर ये थोड़ी है। वो गाना सुन रहा था मैं, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अब वो चुनरी में दाग मतलब और ही चुनरिया, परमात्मा जो आकाश है उसको बोलते मेरे चुनरिया, और वो मेरा बाबुल का घर है और संसार मेरा ससुराल है। तो ससुराल से बाबुल के पास वापस जाना है जहां से आए हैं। तो अब दाग लेके नहीं जाना। तो कबीर जी की लाइन है ना, वो ज्यों की त्यों दर्दी नी चतरिया, जैसे आए थे साफ सुफ करके काम करके वापस के वापस ऐसे जाना है। बाबुल का घर तो वही है। तो आप इस गाने को सुनेंगे ना, मन्ना डे के गाने जितने भी सारे आध्यात्मिक गाने हैं, उस गाने को सुनेंगे तो वास्तव में बड़ा फील होगा भी ये कितना पुराना गाना है और कब क्या कैसे समझ में आता है। तो पीछे मकसद ये कितने कहने सर का है। ये ना कि हम आत्माओं पर इस धरती में आकर जो दाग लग गए हैं ना, अब वापस अपने पिताजी को जाके कैसे दिखाएं? उसने तो हमें साफ सुथरा भेजा था, हमारी चुनरी कोरी थी, मतलब है ना, कोरी हाँ, चुनरिया, और अब हमारे दाग लग गए हैं, तो वापस बाबुल के पास जाना है तो फिर निष्कलंक होके ही जाना है ना, अपने आप को हाँ। प्योरीफाई करके जाना।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो लगे दाग पहले लेके आए थे कई जन्मों के, उसको धो करके वापस साफ करके वापस जाना है। इसको ऐसे भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से लेके आए थे, हाँ कम से कम वैसा तो ले ही जाएं, अगर और ज्यादा बेहतर साफ नहीं कर सके तो। हाँ। हम देखिए हमसे मैंने शायद प्रयोजन तो यही था कि इससे भी बेहतर, इससे भी ज्यादा साफ करके जाएं। बहुत सुंदर बात। देखिए मैंने घर पे एक नियम बना रखा है काफी सालों से, भी जो चीज जहां से उठाई है वापस वहीं रख दो यूज करने के बाद। अगर लगता है उससे बेहतर स्थिति में रख सकते हो तो रखने के बाद में सब कुछ सूचना दो। ये नहीं है कि कुंडी खोल के चले गए, लाइट जला के चले गए, पंखा चल रहा है, यानी जो काम जो आपने यूज किया जिस पोजीशन में था उसको वैसे रखिए। ये आपका मोरल ड्यूटी बनती है व्यवस्था को कायम रखने के लिए। जहां जाए वाहन खड़ा कर देते हैं, जहां चाहे जैसा खड़ा कर देते हैं, कोई गाड़ी चला रहे जैसे भी। यानी ये घर से सीखा हुआ कदम है पहला, कि जो चीज जहां से उठाइए यूज करने के बाद में उसको वापस रख दीजिए। आपने नाइफ उठाया, सीजर उठाया, आपने टीवी ऑन किया, मोटर चलाई, कुछ किया ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अदरवाइज किसी को बता के जाइए। उससे क्या हुआ, सारे काम सुचारू को शोर होएगा नहीं। और ये बाद में घर पे करेगा, बाहर भी वही करेगा, सीखेगा तो घर से ही। चलो बात करते हैं अभी। और भाई साहब, महावीर भाई साहब जी कुछ कहना चाहते हैं, फरमाइए भाई साहब। अभी जो बात चल रही है ना, उस पर मैं थोड़ा अलग राय रखता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो, परमात्मा हमें भेजते हैं यहाँ पे, हम खेल कूद शरारत करके चले जाते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे मानो छोटा बच्चा है, माँ उसको तैयार करती है और कहती जा बेटा बाहर खेल ले, और वो जाके खेल के मिट्टी कीचड़ सब होके आता है, वापिस माँ के पास आता है तो माँ तो गुस्सा नहीं होती। जैसे माँ के पास आता है वो उसको फिर दोबारा वैसे करके भेज देती है। अगर हम परमात्मा के पास जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, तो वो तो दागों को नहीं मानते ना। जैसे माँ नहीं मानती बच्चे के खेल कूद के दागों को, तो परमात्मा भी कहाँ मानते हैं। बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर। ये आपका एक इसके प्रति बहुत अच्छा जवाब है। तो इसका मीनिंग ये क्या निकलता है, कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी कुछ ऐसा जो कुछ बोला गया है, व्यक्त किया गया है, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। तो आपने उसको सिद्ध कर दिया। ये इसको आप कह रहे बच्चे के लिए, पर बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो दाग लगाएंगे क्यों? हाँ, वो जब कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, दाग पीएचडी लगाएंगे क्यों? करेगा, और वो लग भी गया वो तो साफ और करके रिफाइंड होता जाएगा। तो हाँ, इसमें क्या है, अगर अपने देखो इसमें आप इसमें दो शर्तें हुई ना। पहली शर्त तो क्या है कि आप बच्चे जैसे हों, हाँ, पहली शर्त तो ये है बच्चे जैसे हों। दूसरे, आप माँ के पास जाके अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, क्या तो वो बात दाग है। नहीं माना जाएगा। हाँ नहीं, वो अच्छा, वो भी तो एक ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का मतलब ही सरेंडर है। प्रभु हमें पता नहीं, जो कुछ हुआ आपने कराया, गलती है वो भी आपकी, अच्छा हुआ वो भी आपकी। किसी रूप के अंदर भी हम शामिल नहीं है, न किसी बुराई के अंदर, न किसी अच्छाई में। आपके शरण में हम आपके साथ अंग संग महसूस करते हैं। आप जैसे अंतःकरण में बता रहे हैं वैसे अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसा कहने से सरेंडरनेस हो गया, बात खत्म हो गई। परंतु कोशिश, गलती बार बार थोड़ी की जाएगी, गलती तो एक बार ही होगी ना भाई साहब। एक बार गलती तो माफी हो जाती है, बार बार गलती थोड़ी माफ होती है। ये भी देखिए ना, माँ हाथ में के बार बार गंदा हो क्या जाता है, कोई बात नहीं, ठीक होकर जाना करके फिर प्यार करता है, ठीक है, उसका काम है। नहीं, ठीक है, लेकिन अब संसार भी तो ईश्वर ने रचा है ना। अगर सब यहाँ पे आके कोई भी कपड़े गंदे नहीं करेगा, सब ऐसे ही रहेंगे, तो वो कहेगा फिर मैंने रचा किस लिए। भाई सही उसको भी कह तो रहे आप, आप सही कह रहे हो। उसका भी तो आपका सदुपयोग होना चाहिए। ये बात अम्यूजमेंट पे चली गई, अच्छी बात है ये। नहीं नहीं सर, ये आध्यात्मिक बात है जो भाई साहब कह रहे हैं। मैं शायद इसको इस तरह से भी ले सकता हूँ कि आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं बच्चे में, और क्योंकि हम उस आध्यात्मिक उस आधार पे इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हर काम उसके निमित्त ही कर रहा हूँ, चाहे वो कीचड़ है चाहे कुछ और है, तो कम से कम उसका दाग तो मेरी चुनरी पे नहीं लग रहा सर। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये भी सही कह रहे हैं। मैं उस समर्पण भाव से कर रहा हूँ कि जो कर रहा है वो कर रहा है, चाहे उसमें दाग लगे, क्योंकि उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, उसमें वो इन्वॉल्व है।
बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छा। देखो मन से बात निकल के आ रही ना, सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं और बात घूम के वहीं आ रही है। वास्तव में पर्पज क्या है? पर्पज यही है, खाओ पियो मजे करो, सब तरह से जो भी आपको मिला है आनंदित रहो, साथ में अपने आनंद में से दूसरों को भी आनंदित रखो। ये नहीं कि अपने आनंद से दूसरा परेशान हो जाए, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए थोड़ा समाज के नियम कायदे लागू हो जाते हैं। पर माँ भी भाई साहब की बात कितनी प्यारी है, भी माँ बार बार माफ कर देती है, परमात्मा भी माफ कर, सजा देने का तो प्रोविजन ही नहीं वहां, तो वहां कोई सजा का प्रोविजन ही नहीं है। सजा तो संसार से मिलती है हमें, वहां से कोई प्रोविजन नहीं सजा का। तो आप महसूस भी करेंगे कि हल्के कब होते हैं, जिसके पास हम बात करते हैं, ये तो भारी के भारी रह जाते हैं। तो भाई साहब आपका बड़ा शुक्रिया। मामिर जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, आगे चलेगा तो फिर करते हैं बातचीत। आपने जो और बच्चा गलती कहाँ करके आ रहा है, उसमें था कि जानबूझ के की गई गलती जो है वो एक केस था, वो उसमें कंडीशन थी। तो बच्चा तो खेल रहा है, बच्चे को मिट्टी लग रही है, ये वो मिट्टी नहीं है जिसको आप दोष समझ रहे हैं, जिसको पाप समझ रहे हैं, जिसको कोई ऐसी हरकत समझ दाग रहे नहीं, हैं उसको कि दाग नहीं बोला जाता, वो तो अबोध बालक है, घूमता वो मस्ती मारता है, अबोध सब ठीक है। बालक है। हाँ, और हम लोग थोड़ा सा जैसे बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो वैसी गलती क्यों करेगा, एक सीख के तौर पे का। भाई साहब ने भी अच्छा कहा है भी, परमात्मा हर चीज को माफ कर देता है। उनका कहने का भाव ये है भी परमात्मा की शक्तियां जो है हमारे को निरंतर देखते हुए भी हमें नजरअंदाज इसलिए करती है कि बच्चे हैं सारे ये, और हमें इस चीज को समझ करके ऑनर करना चाहिए कि हमें कोई देख रहा है। अच्छी बात है। मोनिता जी का क्वेश्चन था, बोली बहन जी कुछ रेज किया था हैंड आपने। हाँ जी, भैया मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी हम कहते हैं ना भगवान के आगे जो आरतियाँ गाई जाती हैं जितनी भी, तो उसमें क्या करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं ना, कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उनकी बहुत महिमा करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, और उनके सामने हम अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कामी हूँ, मैं पतित हूँ, ये कह के करते हैं ना। मतलब इस गाने में भी लगभग वही बात है ना कि आप तो मतलब परम पिता परमेश्वर, उसमें कोई बात ही नहीं है, वो क्या है, वो है ना सर्वोच्च है, और हम उनके आगे ऐसे हैं। तो वही बात होती है कि हम आए इस दुनिया में, वाकई भगवान ने हमें एकदम सजा धजा कर भेजा था, पर जब अब वापस जाने की बारी है, हम जो सोचते हैं ना लाइफ का हमारा गोल क्या है, हम क्यों आए थे, तो हम यहाँ गंदे होने नहीं आए थे। भगवान ने हमें खेलने के लिए भेजा, जैसे आपने बोला हाँ प्ले, खेलने के लिए आए और जाओ खेल मजा करके पर्यटक की तरह। लेकिन जब अब वापस जाना है तो हम गंदे होकर जाएंगे, भगवान तो हमें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य यहाँ क्या है कि हमें ईश्वर ने जिस तरह से हमको ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञान दिया हमें, भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति रची, और प्रकृति से भी हमको सीखना है देख करके। फिर हम जब भगवान के सामने जाएं तो एटलीस्ट साफ सुथरे जाएं, है ना, कि उनको हम क्या कहना चाहिए, उनको हम शर्मिंदा ना करें कि देखो मेरी रचना ऐसी क्यों है, आप सही मेरे कह रहे हैं, बच्चे ऐसे क्यों कर यानी गए। गंदे हो के आए भी सही, तो खुद ही तैयार हो जाओ ना, खुद ही तैयार होके हाँ जाओ। जी, तो जी अवेयर जी हो जाओ, जी, इसको बोलेंगे अवेयर होना। अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस, जी जी, अवेयरनेस होना, बहुत नॉलेज सुंदर। मिलना तो इतना ही नहीं है, अवेयर तो रहे एटलीस्ट हम कि हमें क्या करना है। लेकिन इसलिए कि भगवान तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे हम, और हम अपने आप को गंदा ही नहीं रख सकते, है ना जी। क्या बात है, हर क्षण ये याद रखे कि नहीं, मामर भाई साहब की बड़ा सुंदर बात रहेगी, और आपको भी, आपने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। रवि भाई साहब ने थोड़ा और उसके अंदर चार चांद लगा दिए। छवि बहन जी है, इनके हैंडरेज किया, इनसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है। बताइए बहन जी, छवि जी, छाया जी, सॉरी। नमस्ते भाई, हाँ नमस्ते जी, भाई साहब। नमस्ते बहन जी। अब जैसे ये माँ की बात हुई ना, माँ और बच्चे के रिलेशन में, तो मुझे हाँ जी, ये हाँ जी। जैसे माँ ठीक है एक्सेप्ट करती है बच्चे गंदे होके आए, लेकिन माँ की सबसे बड़ी सीख क्या होती है, वो अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा जिसकी जो चीज लेकर आया है ना उसको वापस लौटा कर आ। क्या बात जब है। हम इस दुनिया में रह के लोगों को किसी भी जाने अनजाने जब कष्ट देते हैं ना, किसी का चैन लेते हैं, किसी का सुकून लेते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो माँ का ये होता है कि जिसका जो है वो लौटा कर आओ। ये सबसे बड़ी सीख होती है जो हम इस दुनिया में भी सीखते हैं, तो परमात्मा के संस्कार भी तो यही है, तो हमें वापिस आना पड़ता है वो क्या बात सारी है, चीजें वहां देने के लिए, लौटाने के लिए, तभी दोबारा सब जन्म होता लौटाने, है। क्या बात है, तभी बहुत दोबारा सुंदर से। कॉम्बिनेशन बताया आपने। देखो ये अल्टीमेट जवाब मिल गया कि आए क्यों धरती पर हम, टूरिस्ट बन के भी तो आए हैं, साथ में ये भी तो कर्म था, कुछ किसी का लेन देन पेंडिंग पड़ा पूरा करके आइए, खाता चुकता होता, करके आइए। हम परम मुक्ति की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता था परम मुक्ति में हम कहते हैं आत्मा शरीर नश्वर, हमारी आत्मा अनश्वर है,
यहीं पर ही हम मैं का अस्तित्व हमेशा बनाकर रखते हैं। हमारी आत्मा का क्या अस्तित्व है जब तक हम इस दुनिया से रिलेटेड है? जब हम उस परमात्मा में शामिल हो गए, हमारी आत्मा का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। कुछ तो नहीं मैं ठीक। का शब्द आत्मा से भी क्यों है? हमें यही तो समझना है। हमें तो यही मानना है कि मैं का अर्थ जब हमें ये समझ हमारी यात्रा यही है, कोई मेडिटेशन मैं नहीं करती, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ चलती रहती है, जो हम कहते हैं ना दूसरों को संतुष्ट करना, असंतुष्टता। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हम अपने आप से असंतुष्ट हैं, इसलिए हम दूसरों की कमियों में अपनी उसका एक जवाब ढूँढते हैं। हमें लगता है उसने ऐसा किया, जबकि है हम अंदर से असंतुष्ट सबसे ज़्यादा। बहुत जिस सुंदर दिन हम बहुत सुंदर। अपने आप से संतुष्ट होंगे, हमें दूसरों को संतुष्ट करने की आवश्यकता या वो विचार ही नहीं आएगा कि मुझे क्या किसी को संतुष्ट करना है। उस वक़्त क्या हमारा बात है। कर्म यह होगा कि हम जिस वक़्त जहाँ खड़े हैं, वहाँ के अनुरूप हमारा आचार व व्यवहार, विचार क्या होनी चाहिए, तो वो संतुष्टता आपके अंदर ही आएगी। बहुत जबकि सुंदर है बहुत आपको लगेगा कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, अब किसी और के सुंदर। लिए होगा ही नहीं। जब कुछ करने के लिए जो फुलफिलमेंट आप अंदर महसूस करते हैं ना, हमें लगता है हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने अपने आप के साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने अपने आप को प्रूव किया कि आज मैंने कुछ सही किया है। और यही तो है परम मुक्ति, जब मैं मानूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है और एक समय के बाद आपके घर वाले, बाहर वाले, जितनी दुनिया है, आपके लिए वो एक संगत है, ना तो कुसंगत, ना सुसंगत, केवल एक संगत है, जब आप बहुत अपने सुंदर आप से जुड़ जाते हैं। तब बहुत सिर्फ सुंदर बहुत दुनिया, सुंदर। आपका परिवार सिर्फ आपके कोई संगी है। इसके अलावा आपके लिए आप कितने भी बुरी जो हम अगर विचार बोले तो अगर आप जो इस वक़्त हम संसार के रूप में बोलेंगे अगर आप किसी गलत लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको वो गलत नहीं आपके विचार क्या आते हैं कि ये इस दुनिया की खुशी किसमें ढूँढ रहे हैं। ये इनको अभी तक समझ नहीं आ रही है। वो आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये संगत मेरी गलत है, क्योंकि आप संगत आपके लिए कोई गलत रहेगी ही नहीं। आपके लिए कोई अच्छी संगत रहेगी ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही ऐसी संगत में हैं जहाँ पर किसी और संगत की क्या जगह ही नहीं है। क्या बात है। आपके बहुत अंदर सुंदर है ही नहीं, बहुत कुछ भी सुंदर नहीं है। बहुत सुंदर। आपको लोगों को देखने का नज़रिया यही होगा कि ये इनके विचार अच्छे, बड़ी खुशी हुई कि बड़ी अच्छी आत्मा, इस आत्मा को थोड़ा जो ज्ञान मिला, दूसरों के लिए आपके विचार आएँगे कि ये कितने अबोध है, ये अपनी खुशी उन चीज़ों में ढूँढ रहे हैं। आपको उनका नज़रिया आपका नज़रिया ये आएगा कि ये कितने असंतुष्ट है, ये अंदर से कितनी खुशी ढूँढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पा नहीं रहे। तो ये खुशी महसूस ही नहीं कर पा रहे। आपके ये विचार रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत बस सुंदर बहन वही। जी, आपने तो बहुत ही अच्छा कई कई टॉपिक को इकट्ठा करके बहुत सुंदर बना दिया आपने आज का प्रोग्राम। और काफ़ी क्वेश्चन के जवाब मिल गए सबको, बचे हुए को। टाइम हमारा अब 2 मिनट रह गया है। कैलाश भाई साहब जुड़े हैं आज पहली बार इस मीटिंग में। हालाँकि ये आए थे जून में जो हमारा हुआ था सम्मेलन, और का अच्छा रोल अदा किया था, अच्छा एक प्रेशर भी है। मैं आपसे चाहूँगा सर कुछ अपनी बात कहिए आज के टॉपिक के ऊपर। कैलाश जी, आवाज़ अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्ते भाई साहब, फरमाइए। जैसे संगत की बात की तो संगत का जीवन में असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। तो ये चयन आपको करना है कि आपको किन लोगों के साथ आपकी संगत करनी है। और अच्छी संगत होगी तो आपके जीवन का अच्छा भविष्य भी होगा और दूसरों का भी आप कल्याण कर सकते हैं। तो संगत तो अच्छी ही रखनी चाहिए। जैसा कि हमने आप लोगों की संगत की है तो जो हमारी कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और टाइम आपका मीटिंग का यही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शाम को मुश्किल रहता है। अच्छा, एक सुझाव है, इसको मैं चाहूँगा कि इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे कि सुबह का टाइम रखा जाए। ठीक कह रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संडे का ही रखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं भाई साहब, हम चाहेंगे कि सभी लोगों की जो ग्रुप का मीनिंग भी यही है, सबके सुविधा के अनुसार सबका
कार्य टाइम ऐसा मिल जाए जिससे हम लोग बात कर सके, और मेरी तरफ से हमेशा हाँ होती है। और मैं इसको ग्रुप के अंदर देखता हूँ भी, इस संडे वाले दिन तो ठीक है, रात को नहीं हो पा रहा जिसमें आपका हो जाता है। मावी भाई साहब तो वैसे ही रेडी रहते हैं, क्यों भाई साहब? हाँ, मैं तो तैयार हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है। बस यही चलो। देख लो कि भाई जैसे आज रात को आपने रखा ना, भाई शादी है, लोग उसमें जाएंगे, तो ऐसे हो हाँ सकता है संडे दिन में, हर संडे को पॉसिबल ना हो, ये हो हाँ, सकता है। हर संडे को क्या है, मैंने जो देखा है कि जनरली जो अंतिम अरदास करते हैं लोग जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके लिए संडे का दिन रखते हैं, वो 12 बजे 1 बजे का टाइम होता है। तो उसमें जाने के लिए, यानी कि मान के चलो कि दिक्कतें वहाँ बढ़ जाती हैं। फिर वो बात है, अगर अपने टाइम को थोड़ा और पहले कर सकते, 11 से 12 भी कर सकते हैं, और थोड़ा आगे पीछे भी 3 बजे 4 बजे ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटी सी फ्लेक्सी आवर्स रख लीजिए। हाँ जी, हाँ, फ्लेक्सी आवर्स रख लीजिए ना, मतलब ये है कि जैसे आज अगर 12 साढ़े 11 साढ़े 12 रखा, और मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हमें आधा घंटा आगे या पीछे करना पड़े, तो उसको अनाउंस कर दीजिए और उसको कर सकते हैं। चलो ये बात भी ठीक है। कैलाश जी को शूट करता है सारा समय? हाँ, ये अब वो दिन में तो करता है जी। अच्छा, बस ठीक है। तो फिर मामी जी दो 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 मेंबर तो हो गए, तीसरा मैं हो गया, रवि भाई 4 हो गए, और बाकी क्या पूछ रहे हैं? गरिमा जी आपका क्या प्रोग्राम रहता है? बात खत्म होगी, 5 हो गए। मोनिता बहन जी, नीति बहन जी भी शामिल है, क्योंकि ये रिटायर है, हो जाएंगे तो। अब मेरे लिए भी सोनिया जी, ठीक ठीक है, आपके लिए भी ठीक है, तो फिर रह कौन गया, करके सारे हो गए। ड्यूटी होती है, हाँ जी। भी ड्यूटी होती है तो ड्यूटी रहती हाँ तो है। ठीक है, संडे को छुट्टी होती है ऐसे भी, तो अपवाद होता है। चलो, अपने संडे को दिन में रखा करेंगे, शाम को नहीं करेंगे। सबकी बात पे अगली बार फिर थोड़ा और विचार विमर्शन करके सूचना दे देंगे ग्रुप के अंदर। अब टाइम काफी हो गया, कोई मेंबर चाहता है बीच में अपनी बात रखने के लिए तो स्वागत है। गरिमा जी आपने कुछ कहना है? हो गया। यहाँ रजनी जी जुड़े हुए हैं, वो चले गए क्या? तो रजनी जी ट्रेवल कर रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगी। ओके, अगर अगर इस जगह पोजीशन पे हैं चलो शायद बात खत्म हो चली गई। गई। मेंबर फिर सब बात कर चुके, कन्नू जी भी थे शायद, वो भी चले गए। जी अब रवि भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, इसको कंक्लूड करिए थोड़ा, 2 मिनट में बंद करें अपने इसको। सर, कंक्लूजन छाया बहन जी ने बहुत बेहतर ढंग से कर दिया, और मैं काफी दिन से ना इच्छा लेके बैठा हुआ था कि उनको सुन नहीं पा रहा। हम्म पिछली बार तो मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था ड्यूरिंग कॉल। हम्म, तो जो थॉट चल रहा था कि वो बोले और वो आ भी गई, हाँ और और हमारी ये बात सुनने के बिना भी वो चली भी गई। हाँ कंक्लूजन हुआ उनकी तरफ से। एक बात जो आप भाई साहब कह रहे थे कि जब हम लोग सघनता से ध्यान करते हैं, उस वक्त हम कुछ ठीक रहते हैं, ध्यान के तुरंत बाद हम दूसरी बातों की तरफ आते हैं, दुनियावी बातों के संपर्क में आते हैं, तो फिर हमारी कंडीशन फिर बिगड़ने लगती है और फिर हाँ जी। वैसे से हो जाते हैं। हम्म इसमें हमें थोड़ी सी चेतना की जरूरत है, मेरा ऐसा सबमिशन है। हम्म चूंकि जब हम ध्यान करते हैं, तो हम्म मेरा एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है इन चीजों में कि जब आप ध्यान करते हो और ध्यान के तुरंत बाद, क्योंकि ध्यान के अंदर आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया, महसूस किया, थॉट्स देखे, थॉट्स ब्लॉकेज देखी, और जिस चीज के लिए आप ध्यान में हैं, आप उस अवस्था में हैं। हम्म बट जैसे ही आप ध्यान ओवर करते हैं, आप सीधा अपने हाथ रब करते हैं, यूं करते हैं, बॉडी के मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, मुझे वो लगता है कि वो खराब है। हम्म खराब इन द सेंस कि आप बहुत जल्दी से आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो वो हम्म ध्यान बंद करने के बावजूद अगर हम बने रहें वैसा, अपनी हम्म आंखें थोड़ी देर के लिए फिर उसे रखें, क्योंकि वो जो कंडीशन उसने दी है सर, तो वो कंडीशन बड़ी सटल है, बहुत हम्म सूक्ष्म है। तो उसे हम चाहते हैं कि वो और सेटल हो अच्छे से, हम्म उसको हम थोड़ा सा समय दे दें, मिनट 2 मिनट, और हम्म जब वो जज़ब हो जाए, जब हमारे अच्छे से सेटल हो जाए, हम उस कंडीशन को पकड़ पाए, चाहे हम्म थोड़ा सा भी सही, हम्म
और वो एक अच्छी स्थिति है। फिर उसके बाद में फिर अगर हम ध्यान करें तो हो सके तो उस कंडीशन को रिकॉल कर लें, नहीं तो फिर हम ध्यान करेंगे तो कम से कम वो स्थिति से आगे हम बढ़ेंगे। और सही कह रहे हैं ड्यूरिंग द आप। डे हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन को रिकॉल कर सकते हैं। हल्की सी आधे मिनट, 1 सेकंड की भी आँख बंद करके हम उस कंडीशन को रिकॉल करें। एक तो हमारा उससे हमेशा कनेक्शन बना रहेगा। बहुत तो सुंदर, इसको बहुत सुंदर। एज़ ए टूल हम इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, रिकॉल करने की। ठीक है। जी सर, बाकी तो इतना ही था सर मेरी तरफ से। देखिए, कंक्लूजन में निकल के आया भी मेडिटेशन के दौरान जो स्थिति बनती है हमारी, उसको हम टाइम टू टाइम इंटरवल पे रिकॉल कर लें, तो हम उसके और ज़्यादा अच्छे मोड पर आ जाएंगे। सभी को समझ में आ गया होगा आज का मैटर। रवि भाई साहब ने एक लाइन लास्ट में बोली ना कि जो स्थिति हमारी बनी है वो वास्तव में क्या होता है कि हम शरीर में आ जाते हैं, तो शरीर से बाहर की यात्रा बिल्कुल दूसरी होती है। शरीर में एहसास आते यात्रा अलग हो जाती है, तो शरीर की गतिविधियां वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि अभ्यस्त हम पहले से ही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लिप्तता कम रखी जाए, अब कार्य को करते वक्त उस स्थिति को रिकॉल करते रहे जो हमने अनुभव ली थी, तो ये समस्या या ये जो प्रकरण है या जो हमारी यात्रा है या जो हम बात कर रहे हैं, ये और अच्छी हो जाएगी, स्थिति हमारी और अच्छी बनती जाएगी। हम इसको काम टास्क मान के करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसको हमें ऐसी सरलता से लेना है कि ये हमें याद हुई रखनी स्थिति, जो मेरी स्थिति उस क्षण बनी है, तो ऑटोमेटिकली जो हम सोचते हैं परमात्मा के बारे में वो हल्का 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 धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा उधर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मीटिंग वास्तव में वंडरफुली दिन की, क्योंकि सूर्य की मौजूदगी है और सूर्य इस वक्त काफ़ी अपने प्रखर अवस्था के अंदर होता है, राइजिंग स्टेज पर होता है। तो हमें आज की मीटिंग का भी प्रभाव उसमें देखने को मिला सूर्य के माध्यम से। और आज कुछ विशेष आमंत्रित लोग आए जैसे, तो उनका बोलने का स्टाइल, बताने का स्टाइल भी ठीक था। कुल मिलाकर के बहुत सार्थक मीटिंग रही। समाधान के लिए सबका अपना अपना योगदान रहा। धन्यवाद के साथ मैं कहूँगा सबका जीवन सफल हो। अगली मीटिंग बात करेंगे संडे को फिर, और कोई नए टॉपिक के साथ में। मीनाक्षी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका भी धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, खुश रहें। नमस्कार। नमस्ते भाई।